अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नासरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर इंटरव्यू सेशन में एक नए टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू है। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग क्या है, किस उम्र में जो बच्चा है उसकी कैरियर काउंसलिंग लाजिम हो जाती है और कैरियर काउंसलिंग के फवाइद क्या है। ये सब और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। आज हमारे दरमियान जो ट्रेनर्स मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें देख चुके हैं। आइए अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर जमील अख्तर। आप एजुकेशनिस्ट हैं और लाइफ कोच हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इससे कबल आप इन्हें सुन चुके हैं। इसी के साथ तशरीफ फरमा है हसन रजा। आप कारपोरेट ट्रेनर हैं और इसके अलावा आप सीईओ हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूं कि आप दोनों तशरीफ लाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कैरियर काउंसलिंग के इस सवाल से किए देते हैं कि कैरियर काउंसलिंग एक ऐसा ये चीज समझी जाती है हमारे मुआशरे के अंदर कि कैरियर काउंसलिंग के बारे में बहुत से लोग जो नाशना है, जो कैरियर अपना जो है वो अपने कैरियर का आगाज भी कर चुके हैं। आगाज करने के बाद 10 ईयर्स भी स्पेंड कर चुके होते हैं वहां पे, फिर भी कैरियर काउंसलिंग कहीं ना कहीं वो चाह रहे होते हैं कि उनकी कैरियर काउंसलिंग हो। तो बताइएगा कैरियर काउंसलिंग है क्या, और मजीद में ये जानना चाहूंगा किस उम्र में कैरियर काउंसलिंग जो है एक स्टूडेंट की होनी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इस वक्त ये इट कैन बी कंसीडर्ड वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो पाकिस्तान के करंट सिनेरियो है उसमें बहुत चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको खुशाइन करार दिया जा सकता है, और उसके हवाले से आप देखेंगे हमें हर जगह हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ना वो ग्लूमी एक साइड नज़र आ रही है, शेड नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे हमें मसाइल का अंबार नजर आ रहा है। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर को टच करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कोई हमें बहुत सारे लेवल पे प्रॉब्लम है, लोअर से अपर लेवल के प्रॉब्लम है, स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक के प्रॉब्लम्स हैं। उसमें हमें करिकुलम डिज़ाइन करने के प्रॉब्लम है। अभी तक हमारी यही तरजीहात तय नहीं हो सकी कि आया हमने उर्दू मीडियम पे जाना है या इंग्लिश मीडियम पे जाना है। उसी डिबेट में लगे हुए हैं कॉलेजेस। एक तरफ तो अगर आप देखें तो एचईसन पढ़ा हुआ है, एक तरफ आप देख लें जी आपके लम्स जैसी इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरी जगह पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे हार्डली कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अब इन तमाम चीज़ों की जो आउटपुट है वो है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम आया किस लेवल पे तैयार कर रहे हैं कि कल को वो जाके एक इंटरनेशनल जो मार्केट का उसका हिस्सा बन सकें, या जो विद द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द करंट एरा जो कि बड़ा स्पीड से चेंज हो रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स, थिंग्स हैज ड्रामेटिकली बीन चेंज। आप देखें, और इसमें जो एजुकेशन है ये एक रेवोल्यूशनाइज जो आइटम जो है ना के तौर पे उभरी है। अब हुआ क्या है कि एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन है। तो अब हमने जो एजुकेशन की प्रोडक्ट जो हमारे पास है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैदानों में पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन भी किया है। अगर आप वेस्ट की बात करें कि दुनिया के बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी स्टूडेंट जाके पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बड़े बड़े इदारों में पाकिस्तान के बहुत सारे जो है ना ज़हीन और टैलेंटेड तलबा जो है ना जाके अपनी जो है ना परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत कम नंबर में है, मतलब पैथेटिकली कम नंबर है ये हमारा, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज से और दूसरों से अगर इसको कंपेयर करें। तो वजह ये नज़र आती है कि हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलती है। हमारे यहाँ नंबर गेम जो है ना वो पिछले 15-20 साल से नंबर गेम 2000 के बाद जो है ना कि नंबर गेम शुरू हो गई थी, कि अब तो माशाल्लाह ऐसा भी होता है कि कुछ 2 साल पहले आपने देखा था मुआवजे हुए हैं कि 1000 में से तकरीबन 10,000 बच्चा जिसने 1000 में से 1000 ले लिया है। अब वो जो इस तरह की क्या प्रोडक्ट हो रही है, अब वो नंबर गेम में लगे हुए बच्चे वो रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं, कोर्स कंप्लीशन पे लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि वी नीड मार्क्स। और पेरेंट्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शमूल में वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बच्चे के मार्क्स आए। इदारों पे हम ब्लेम करते हैं जो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। अब वो स्किल्ड भी पैदा नहीं कर रहे, अनस्किल्ड बच्चे लेके आ रहे हैं। और फिर अगर हम बच्चे को थोड़े से मार्क्स के साथ जो हमारी प्रोडक्शन हो भी रही है तो वो किस लेवल पे है, वो लेवल यहाँ आपने मार्क्स की बात की और बड़ी अहम और बड़ी ये लाजिम चीज है कि अच्छे मार्क्स होंगे तो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर आपका एडमिशन होगा। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ अगर हम कंपटीशन देखें तो यकीनन मार्क्स ही हैं जिसके भी पे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि अगर वो मार्क्स ना ले तो उन इदारों तक कैसे पहुंचेगा। और फर्दर मैं ये पूछना चाहूंगा वो अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारी जो मिडिल फैमिलीज हैं, जो ऐसी फैमिलीज जिनके जो पेरेंट्स हैं
वो ज्यादा अर्निंग्स नहीं करते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कहाँ पे जो है वो एजुकेशन के लिए भेजेंगे। तो ये एक सिनेरियो ने जो चेंज किया है, और ये जो एक इशू है इसको भी तो रिजोल्व करना है। देखिए तो इस आपने चीज को कैसे दो देखते हैं? चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो पहली बात मेरी हिसाब से तस्हीह कर लीजिए, सर भी मेरे ख्याल शायद इस बात को सेकंड करें कि पहली बात तो मिडिल क्लास भी नहीं रह गई अब। जिस तरह से हालात तनजली का शिकार है, अब तो लोअर मिडिल क्लास भी सर्वाइव करती मुश्किल नजर आ रही है। वो भी बहुत ज्यादा सारे इन्फ्लेशन की नंबर वजह से। चेंज हो रहे हैं जी, इन्फ्लेशन की वजह से। तो सेकंड जो आप कह रहे हैं कि बात करें नंबर गेम, भाई डू रन आफ्टर द नंबर्स। हमें चाहिए बच्चों को नंबर दे, लेकिन उस नंबर के अगेंस्ट उनकी कोई पर्सनल ग्रूमिंग भी तो होना, जिस तरह आपने कैरियर काउंसलिंग से स्टार्ट किया था। अब ये जो आइडियल स्टेज है वो होती है वर्ल्ड वाइड सर, मेरे ख्याल में ये 12 साल से लेके ये 17 से 18 साल तक वो कहते हैं बच्चे को ना आप ग्रूम करते हैं, बच्चे को काउंसल करें। एट दैट टाइम ही इज पर्टिकुलरली एक्चुअली मूविंग ऑन हिज टोज टू डिसाइड अबाउट हिज फ्यूचर। वो देख रहा होता है किस में उसका इंटरेस्ट है, उसकी स्किल्स क्या हैं। जिस तरह हम नॉलेज, स्किल्स और उसकी जो एबिलिटी है, तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के कहते हैं ये कैरियर काउंसलिंग के ना पिलर्स हैं। कि आपको नॉलेज होना चाहिए टू होम यू काउंसल, ठीक है ना, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, फिर उसके बाद उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस लेवल का बच्चा है। कि आप एक बच्चे को, हर बच्चा इक्वल नहीं होता है, तो उसको ये जो कैरियर काउंसलिंग में हमने बच्चे को देखना होता है, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इसका भी है हमारे यहाँ, और वो एस्पेक्ट अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमारे यहाँ तो बच्चे मास्टर्स कराते हैं, बीएस ऑनर्स कराते हैं, एमए करके वो पूछ रहे होते हैं जी अब हम क्या करेंगे, हम किस फील्ड में जाएं, कहीं जॉब मिल जाए। तो ये अब इस एंड के साथ जब आप ग्रूम कर रहे हैं, आप एक ऐसी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जिसको विच इज नॉट क्लियर द वे दे हैव टू गो, हु इज नॉट वेरी मच कंफर्म कि दिस इज his or her destination and he is good at that and he should go for such kind of profession। जब ये डिलेमा रहेगा, जब ये शशोपंज रहेगा, जब क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगी और जो हमारी स्टैंडिंग है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो आपके सामने है। अब यहाँ पे जो लास्ट थिंग जो है इसके साथ रेलिवेंट है वो ये है कि हम कैरियर काउंसलिंग हमें करनी चाहिए हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में। आपको ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कुछ पिछले 5-10 साल से ना स्कूल कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटीज ने फील किया है कि यार दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, इट इज द नीड ऑफ द आवर टू गो विद कैरियर काउंसलिंग। लेकिन स्टिल अभी भी वो ये है कि उसको प्रॉपर पैटर्नाइज नहीं कर पा रहे। हम बच्चों को बकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे हमें पढ़ाना चाहिए, इफ नॉट सब्जेक्ट तो उनकी जो एडिशनल ड्यूटीज हैं जो टीचर के रोल में शामिल है। देखिए टीचर से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन में, क्योंकि द टीचर द वन हु रिमेन एटलीस्ट फॉर 1 सेमेस्टर विद द स्टूडेंट्स। तो अगर वो एक सेमेस्टर में एटलीस्ट जो है ना 4 महीने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के माइंडसेट को, लर्नर नीड को आइडेंटिफाई करके उनको डायरेक्ट कर दे कि यार दिस विल बी द मोस्ट सूटेबल डोमेन फॉर यू इन योर फ्यूचर टू मूव विद योर बिजनेस और योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो वो हमारे टीचर इस पे ना माजरत के साथ कोई ट्रेन नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेन नहीं है और तो दूसरा स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और मजीद आपने जहाँ बड़ी अहम बात की कि 17 ईयर की एज तक जो है स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होता है कि उसने क्या करना है। और मैं आपकी तरफ आऊंगा इसी सवाल के साथ कि एक स्टूडेंट जो है जब वो एजुकेशन की तरफ आता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा होता है उसके पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो उस प्रेशर के चक्कर में वो जो है उस स्टडीज की तरफ जाता है जिसकी तरफ उसको जो है वो धकेल दिया जाता है, या आप कह सकते हैं जिसकी तरफ उसको जो माइल कर दिया जाता है। जैसे ट्रेंड है कि बच्चों के अंदर हमने ये चीज देखी, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप सॉफ्टवेयर हाउस से आपका एक ताल्लुक है, अब सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो जॉब्स कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इसका भी अब ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है हमें यहाँ पे। तो ये प्रेशर को कैसे ओवरकम किया जाए, फर्दर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो करंट एरा है, जो आज का स्टूडेंट है, वो अपने कैरियर काउंसलिंग के लिए क्यों काउंसलर्स की तलाश में है, खुद वो अपने आप को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। कबीर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसका कैरियर काउंसलिंग का हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत फुकदान है। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली अगर आप देखें, जितने मैं भी बड़े बड़े इदारों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं जाके एक ही सवाल करता हूँ कि आप नौकरी क्यों हासिल करना चाहते हैं। हर एक का एक ही जवाब होता है। मेजॉरिटी जो टॉप टियर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं पैसा, कि जी वी वांट टू अर्न मनी। अच्छा, अब वो हमारे जहन में, जो हमारी जनरेशन है उसके जहन में ये डाल दिया गया कि आपने पैसा ही कमाना है, मतलब आपने यही करना है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे जहन में ये था कि मुल्क की खिदमत करनी है, आपने आगे बढ़ना है, दूसरों की हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, पैसा भी एक एलिमेंट था। लेकिन अब प्रायोरिटी जो है ना वो डिफरेंट हो गई है। अब आपको जो सवाल है,
जिस तरह भी प्रोफेसर साहब ने भी कहा, करियर काउंसलर हमारे पाकिस्तान में माजरत के साथ कोई ऐसा फॉर्मल इदारा नहीं है जो करियर काउंसलिंग सिखा रहा हो। Exactly. और जो करियर काउंसलिंग सिखा रहे हैं वो भी कभी इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, और वहां से वो तजुर्बात करते हैं। अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ना चला। लेकिन यस, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, और अब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लोग आ भी रहे हैं। क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैंने एक साहब का इंटरव्यू किया, वो इस्लामाबाद में थे, तो वो 1999 से, मुझे नाम उनका भूल गया, 1999 से वो करियर काउंसलिंग कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, आप सोशल मीडिया पे नजर नहीं आते, आप इतने ज़बरदस्त करते हैं बातें। वो कहते यार मेरे लोग ना कदर नहीं करते, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे नजर नहीं आता। तो मैंने कहा आपको करियर काउंसलिंग का किस तरह से शौक हुआ? तो उन्होंने कहा यार मैं बाहर गया था, तो वहां मैंने देखा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ना ये प्रोफेशन है, तो ये स्टार्ट करना चाहिए। अब ही इज डूइंग, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश रह के काम करते हैं। बड़ी जबरदस्त बात की आपने। हाँ। यहाँ पे हमारे मुआशरे के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी कदर नहीं की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, जो एक अच्छा राइटर हुआ करता था, जो एक अच्छा स्पीकर हुआ करता था, जो एक अच्छा पोइट हुआ करता था, जो एक अच्छा बोलने वाला हुआ करता था, तो उसकी कदर की जाती थी, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब सोशल मीडिया पे हम देखें, जो आपने जैसे पैसे की बात की, हर इंसान के माइंड में पैसा है, स्टूडेंट जस्ट पैसा ही कमाना चाह रहा है। तो ये जो हमारी चीजें, तरजीहात जो चेंज हुई हैं, इसके अंदर जो बेसिक जो फैक्टर है कि हमने बहुत सी ऐसी चीजों को इंपॉर्टेंस देना जो है वो कम कर दी है, जिनकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर कैसे चीजों को बेहतर किया जाए? देखिए, पैसा कमाना बहुत कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई बंदा ही चाहता है कि वो पैसे कमाए, और वक्त लेकिन की जरूरत भी हाँ, है। आपकी प्रायोरिटीज साथ में और क्या होनी चाहिए। अच्छा, पहले जो आपका क्वेश्चन था कि प्रेशराइज जो स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मैं उसका पहले आंसर दे दूं, फिर इसी तरफ मैं आता हूँ। देखिए, हमारा जो स्टूडेंट है ना, जब वो पढ़ता है बच्चा हमारा, तो वो खानदान में ना किसी एक बंदे को आइडलाइज करता है। ठीक है। अरे वो जब उसको आइडलाइज करता है तो फिर उसके पास वो जाता है, क्योंकि पुप्पो का बेटा भी हो सकता है, वो चाचू का बेटा भी हो सकता है, खाला का बेटा भी हो सकता है, या बेटी भी हो सकती है। तो जो उसका फादर होता है ना, वो कहता है तुमने ऐसा बनना है, मतलब वो डॉक्टर बन रहा है तो उसको कहेंगे देखा वो डॉक्टर बन रहा है तो तुमने भी डॉक्टर बनना है, ठीक है। देखा वो एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तुमने भी यही करना है। क्योंकि हम अब उसके जेब में हम डाल रहे हैं कंपटीशन। ये एरा जो है ना, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। अच्छा, अब वो जब उसके पास जाता है तो वो क्योंकि खानदान में सबसे बड़ा होता है और वो पढ़ा लिखा भी होता है, माशाल्लाह चीजें भी देखता है वो, अब जो बंदा अपने एंड पे उसे गाइड कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आती यार कि उसका पैशन क्या है बच्चे का, मतलब वो उसका एटीट्यूड क्या है। लेकिन वो उसको जो उस टाइम बेहतर लगता है वो कहते हैं यार कि तुम ये कर लो। अच्छा, जब बच्चा जाता है तो वो उससे पूछता है कि मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन में मैं पैसे कमा सकूंगा। तो ये उसका पहला सवाल होता है। वो कहता है देखा तुम आईटी में आओ, आईटी में काम करोगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं हर सैटरडे और संडे को अपने ऑफिस में 2 घंटे निकालता हूँ, जिसपे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग सेशंस रखता हूँ। और जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो जब आते हैं तो उनके लिए मैं कोई ऑफिस में फंसा होता है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में, कोई जॉब सीकर्स, तो उनके लिए मैं 2 आवर्स की अपने ऑफिस में रखता हूँ। तो ऐसे बड़े सिनेरियोज हैं, जब वो आते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। अच्छा, वो हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी नहीं गुजारते हैं, हम दूसरों की जिंदगी गुजारते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हम कपड़े पहन के ना कभी आईने के सामने खड़े होकर ये नहीं देखते कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। मैं दोस्त से पूछूंगा, किसी और से पूछूंगा कि मुझे बताऊं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो जब करियर काउंसलर है उसने आपको बताया, जो कि करियर काउंसलर नहीं है, क्योंकि अब आपने उसको आइडलाइज कर लिया है, क्योंकि आपके बड़ों ने कहा था, वो भी ठीक है, नॉट बैड, लेकिन वो उसकी जिंदगी आप नहीं गुजार सकते। तो अब ये प्रेशर एक जहन में आता है। दूसरा प्रेशर जो है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि जब आप पढ़े होते हैं तो जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं मैंने तुम पे इतने पैसे लगाए थे, अब उसको पूरा करो। आप वो पैसे जो है ना हमने इन्वेस्टमेंट की थी, ये बच्चे आके कैटेगोरिकली मुझे कहते हैं कि जी मेरे फादर ने, मदर ने कहा, और वो लगाए भी होते हैं, मेहनत कश होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनको पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक प्रेशर होता है। मैं एक रिसर्च देख रहा था पाकिस्तान में, वो ये थी कि हमारे यहाँ 30,000 जो है वो आईटी प्रोफेशनल्स जो है ना वो हर साल निकलते हैं। आपको तो उनमें से जॉब कितने लोगों को मिलते हैं? 2800 को। अब जो बाकी बच्चा है वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? वो बेचारा जॉबलेस रहेगा, वो होपलेस रहेगा। वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएगा। आज मैं एक स्टूडेंट से मिला तो उसने मुझे ना कहा कि सर मुझे लगता है कि इस टाइम, जो मुझे उसकी स्टेटमेंट से बड़ा दुख हुआ आज, वो मुझे कहता है कि सर इस टाइम सबसे बड़ी अक्लमंदी ये है कि हम अपना मुल्क छोड़ के ना
बाहर सेट हो जाए। ये बहुत दर्दनाक और अल्फाज ये हैं, जो उसकी लेकिन मैं स्टेटमेंट यहाँ थी, पे एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हम देखें पिछले 6 से 8 मंथ के अंदर लाखों लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ से छोड़ दिया, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री स्टडीज के लिए भी गए और अपनी जॉब्स के लिए भी गए, और ये एक फुकदान है। मजीद में इसी सवाल से एक सवाल है जो मेरे माइंड में आया कि एक ट्रेंड होता है जिसकी ट्रेंड के बैक पे जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं उस ट्रेंड को। जैसे मिसाल के तौर पे देखा गया 10 ईयर्स बैक MBA BBA की वो जो ऑनर्स करते थे उनकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। हर एजुकेशन सेक्टर हो गया या किसी भी सेक्टर के अंदर ऐसे लोगों को जो है वो इजीली जॉब मिल जाया करती थी। तो बहुत से हर बंदे ने वही स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी भी पाकिस्तान के अंदर 40% लोग इसी तालीम से वाबस्ता हैं। लेकिन क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ उनकी जब तादाद बढ़ गई तो जो जॉब्स है वो उतनी ना रही, तो एक प्रॉब्लम जो है वो बैरियर आ गया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इसी अंदाज में IT के मैदान में आज हम देखते हैं कि एक वक्त है जब IT के लोगों ने जिन्होंने पहले IT जो है वो स्टार्ट किया उनकी अर्निंग्स इंक्रीज हुई, और अब हर इंसान IT की दौर में जो हमें नजर आता है या तो वो ऐसी डिग्रीज कर रहा है जिसके अंदर कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं IT के रेलिवेंट, बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि आप कोई MBA BBA या कोई और डिग्री करता है, चाहे वो एजुकेशन के रेलिवेंट है, भी फिजिक्स है या केमिस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है, वो भी कहीं ना कहीं पे शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू IT की कोई चीजें सीख रहा है। तो ये जो ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे होते हैं, इस ट्रेंड के दौर में क्या हम अपना नुकसान नहीं कर रहे होते हैं? बड़ा खूब कहा था उसने, कहा कि रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो जब ऐसा चल रहा होता है और लोग ये कह रहे होते हैं यार कि देखो IT का ट्रेंड है, एक टाइम पे ना MBAs बहुत होते थे। Exactly. जब मैंने किया 2003 2005 में, आई एम ओल्ड राविन बाय द वे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो उस टाइम मेरे ज़हन में ये डाला गया कि MBA वालों को ना बड़ी अच्छी नौकरी मिलती है, पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहली जो मेरी जॉब थी 2500 की थी, 2500 रुपया। लेकिन क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपने बेहतर किया, तो एक टाइम जो है ना वो ट्रेंड एक आता है। अभी IT का ट्रेंड है और इस टाइम हर बच्चा हमारा ये चाहता है कि मैं IT में जाऊं, क्योंकि आपने उसके जहन में ये डाला है। एक्चुअली वो ये बनना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो अपने पैशन के मुताबिक। लेकिन अक्सर औकात ये होता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ अपनी डिस्कशंस में भी, कि आपको आपके मुताबिक जिंदगी नहीं मिलती है। तो ये तो फिर एक प्रोफेशन है जो आपने करना है, और आपने डेफिनेटली जॉब स्टार्ट करनी है। सम टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है अपने करियर में कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं जो आपकी पसंद की नहीं है, लेकिन आपने वो जॉब स्टार्ट कर दी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस एफर्ट करते रहे कि यार मुझे इस प्रोफेशन में जाना है जो मेरा पैशन है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ना रास्ते बना लेती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स वेरी, मतलब मैं तो उसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है हो जाती है। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पहला साल लगाया और दूसरे साल फिर उसी प्रोफेशन में वो वापस आ गए। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता अगर करें और बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरा आपको क्वेश्चन था स्किल्स वाला और डिग्री वाला, देखिए इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। ये कोई नहीं होता कि आप अपनी स्किल्स को बेहतर करें, आप अपनी, मेरा ख्याल है कि स्किल्स और डिग्री दोनों को बेहतर करना चाहिए। जी बिल्कुल, स्किल और डिग्री दोनों को अगर हम बेहतर करेंगे तो एक अच्छा जो एजुकेशन है वो हम गेन भी कर सकते हैं और अच्छे प्रोफेशन के अंदर हम अपना एक मुकाम भी बना सकते हैं। आपकी तरफ आऊंगा, और बड़ी ज़बरदस्त बात की सर ने यहाँ पे कि हमारा जो ट्रेंड को जब हम फॉलो कर रहे होते हैं तो उस ट्रेंड के चक्कर में हम अपनी काबिलियत को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? काबिलियत तो एक अलग वर्ड रह जाएगा जिसको हम एबिलिटी के साथ मैच करते हैं। असल में देखिए, जब हम एक कंटिन्यूस जो एक स्ट्रगल में है ना, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा, जिस तरह हसन भाई ने बताया कि लोग ये कहते हैं कि आई वांट टू अर्न गुड मनी, नॉट ओनली मनी। अब चक्कर आ गया आई वांट टू अर्न गुड मनी, तो हर बंदा IT में भागा जा रहा है। लेकिन देखें IT का उस बच्चे का मिजाज है, टेस्ट है या नहीं है। अब इसलिए करंटली इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा एडमिशन इस वक्त हो रहे हैं, आप कॉलेजेस में चले जाएं आजकल, ये मैट्रिक के बाद जो FSC के सर हो रहे हैं, ICOM के, ICS के, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का इंक्लिनेशन ही इधर है कि वो जा रहे हैं IT में जा रहे हैं। अब उनमें से मुझे लग रहा है कि 20 to 30% ऐसे हैं जो फोर्स्ड एंड कंपेल्ड बाय द पेरेंट्स, उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने कह दिया। देखिए, घर बैठ के पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं चाह रहा हूँ बच्चा IT पढ़ ले, हमसे मशवरा कर रहे होते हैं, एज ए टीचर पूछ रहे होते हैं बच्चे को क्या करवाएं। तो मैं उनसे कहता हूँ यार बच्चे का ट्रेंड देखें, उसका मेंटल इंक्लिनेशन देखें, उसकी टेंडेंसी देखें, और उसको जाने दें वेयर ही इज गुड एट। अगर वो आर्ट्स में अच्छा है तो उसको आर्ट्स में जाने दें, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलेगा। जब वो इंटरेस्ट में चलेगा तो वो डिलीवर करेगा। अब ये मनी इज द अल्टीमेट एम कि हमने कमानी है, लेकिन हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग में इसलिए भी थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं ना कि हमने तो 3-4 एक सेक्टर बना दिया। IT है, उसके बाद जो कंपटीशन के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, CSS PCS है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके बाद अब ये दूसरे जो डिपार्टमेंट्स आए हैं इनमें लोगों ने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है।
तो अब उस वजह से हमारे यहाँ हालात ये हैं कि अगर हम पेरेंट्स फोर्स करते हैं तो बच्चे का इंक्लिनेशन सही तरह मैच नहीं करता, ही फील मिसफिट। और आपके शायद इल्म में ही होगा जी वैसे। प्रोफेसर साहब, आपकी डिस्कशन का सिलसिला जारी है, अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जी नाज़रीन, प्रोफेसर साहब ने बहुत जबरदस्त यहाँ बात की कि बच्चा जो करना चाहता है जब उसको वो करने दिया जाएगा तो बहुत बेहतरीन नतीजे आएंगे। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब लौटेंगे तो यहीं से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। प्रोफेसर साहब बहुत जबरदस्त बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को अगर वही करने दिया जाए जो वो करना चाहते हैं तो बड़े जबरदस्त नतीजे आ सकते हैं। मजीद इनसे जानते हैं, प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ते हैं और मैं यहीं से चाहूंगा कि आप स्टार्ट करें जहां से आपने इस बात को डिस्कनेक्ट किया था। जी सर, ऐसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों को उनके चॉइस पे जाना चाहिए। अब ये चॉइस को डिसाइड कौन करेगा? अब ये काम आता है कैरियर काउंसलर का। ये अगर हमारे यहाँ स्कूल में कोई एक आध टीचर हो, अगर कॉलेजेस में कोई एक दो टीचर हो जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और जिनका कोई एक्सपीरियंस भी हो, जो बच्चे की मेंटल कैपेसिटी को भी रीड आउट कर सकते हो, जिनको थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड का भी पता हो, मार्केट का भी उनको अंदाजा हो, और उनको ये दे शुड बी वेल अवेयर कि आने वाले वक्त में विद इन द कमिंग नेक्स्ट 5 or 10 years विच प्रोफेशन गोइंग टू हिट, किसके ज्यादा चांसेस हैं, तो उसके लिए दूर अंदेश भी हो जी, और उनको थोड़ा सा आइडिया इंटरनेशनल मार्केट का, नेशनल मार्केट का अंदाजा हो, फिर अब बच्चे के ट्रेंड का पता हो, उसके टैलेंट का पता हो, तो फिर वो बच्चे को गाइड कर देंगे कि यार दिस प्रोफेशन सूट यू एंड यू शुड गो फॉर दिस। लेकिन चूंकि हमारे पेरेंट्स उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं, अपनी पूरी फैमिली इंटरफेयर कर रही होती है कि नहीं जी आपने ये करना है, क्योंकि अभी तक तो 80-90% हमारी जो एजुकेशन प्रोडक्ट आ रही है वो यही है कि बच्चे को ऐसी जॉब दिलवाओ जहां वो पैसे अच्छे कमाए। बिल्कुल ऐसे वो कंफर्टेबल है या नहीं इसको छोड़ दें, उसका फ्यूचर है या नहीं उसको छोड़ दें, वो इसमें मैच्योर हो पाएगा या नहीं इसको छोड़ दें, वो कोई कौम मुल्क की कोई खिदमत कर पाएगा या नहीं इसको छोड़ दें। बस एक ट्रेंड बन गया कि जिसमें पैसे नजर आ रहे हैं उधर लोग ओवरनाइट अमीर होने का जो चक्कर है, ये करप्शन जो हमारे मुल्क में इतना सारा मसाइल बने में, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ओवरनाइट अमीर होना चाहते हैं। हर बच्चा जो चाहता है कि मैं डिग्री करके आऊं तो देन आई शुड हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। भाई इट टेक्स टाइम। तो अगर उसको कैरियर काउंसलिंग हुई हो, उसको पता हो कि यार मैंने इस मतलब जो ना पाथवे को मूव करना है, this is the way to move forward, this is my beginning, then I will move toward the middle patches and then I will have my destination finally ना। अब वो बहुत मिसिंग एलिमेंट है हमारे यहाँ, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें चाहिए एक तो हम ट्रेंड कर दें, टीचर्स को कुछ को कर दें, अलग टीचर हायर करना हमारी इस वक्त तो जो हमारे लिए सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाता। वो तो अभी हार्डली इनको मैनेज कर ले जो इस वक्त हैं। जिस तरह के हालात हुए हैं तो बड़ी बात है। जिस तरह के वो बड़े पैथेटिक हालात हुए हैं उनमें तो लोग वैसे 2 वर्ग की रोटी को तरस गए, अब नए काउंसलर कहाँ से प्रोड्यूस करने। नहीं, यहाँ आपकी बात ही से एक बात मेरे माइंड में आती है कि आपने बात की कि एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को गाइड करे। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट खुद अपने टैलेंट को कैसे तलाश कर सकता है, और कोई ऐसा कुलिया अगर बता सकें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि खुद वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उसने आगे जो है वो क्या करना है। देखें, इंटरेस्ट, शौक जिसको एक लफ्ज बोला जाता है, जिस बच्चे का पैशन है ना, और पैशन के साथ चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स फिर भी फोर्स करके उनको डाल देते हैं कि तुम एफएससी करो, बीएस करो। यार अगर स्पोर्ट्स में जाने दें तो देन दे मे टर्न इवन ए गुड स्पोर्ट्समैन, इफ नॉट तो वो स्पोर्ट्स कोच बन जाएंगे, कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन जाएंगे, कुछ और डोमेन में चला जाएंगे। उनका इंटरेस्ट के मुताबिक, शौक के मुताबिक होगा तो वो डिलीवर करेंगे। सेकंडली, बच्चों को एक्सप्लोर उस वक्त करने देंगे ना भाई जब उनको आपको टाइम स्पेयर करेंगे। आपने तो 7:30 से लेकर 2 बजे तक उनको क्लासेस मूव कर दिया है, सिलेबस का उनके ऊपर जो है ना वो एक बर्डन डाल दिया है, उनको मार्क्स गेन करने के लिए आपने लाइन में लगा दिया है। तो ये चीजें तो डिसाइड होती हैं जब बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिले, उनको फ्री एलिमेंट्स मिले, टीचर उनसे को थोड़ा सा इंटीमेट हो, टीचर का वो खुद पैशन हो। टीचर तो मादरत के साथ 90% टीचर से पूछ रहे हैं, दे आर नॉट टीचर बाय चॉइस। मादरत के साथ पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग मेरे साथ भी है, शायद मुझे सर इंक्लूड कर ले रेहान भाई, हमारे मुझे लगता है कि 80 to 90% लोग तो वो थे जो किसी दूसरे प्रोफेशन में फिट नहीं हुए, तो उन्होंने कहा दिस इज द आइडियल वे, चलो ठीक है जी। फिर अभी एक और पिटी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ, बहुत बड़ा एक मादर के साथ अलमिया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के टीचर हैं, कॉलेजेस में और स्कूल में एक आने की एक वजह, वैसे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं खुद उनसे पढ़ के इधर आया हूं, लेकिन वो दे आर इन दिस प्रोफेशन नॉट बाय चॉइस।
जस्ट दिस वाज द लास्ट ऑप्शन इसी लेफ्ट। बात से हमने ये भी देखा है मार्केट के अंदर कि बहुत से सहाफत में आपको लोग नजर आते हैं जो बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, लेकिन बहुत अच्छे जर्नलिज्म के अंदर बहुत जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। इसी अंदाज में बहुत से ऐसे लोग हमें टीचिंग में देखे हैं जो बाई प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन एज अ टीचर जो है बड़े जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। और हर सेक्टर के अंदर ऐसे लोग हमें नजर आते हैं। बल्कि मैंने बैंकिंग सेक्टर में ऐसे लोगों को देखा है कि जो बाई प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं, उनका बैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एज अ बैंकर वो जैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो ये जो चीजें चेंज होती हैं, कैरियर जब हम चेंज कर रहे होते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं पहले आपकी तरफ ही आऊंगा, देन हम एसएम साहब की तरफ बढ़ते हैं और ये मजीद इनसे जानते हैं। जी देखिए, जो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आती है ना ग्लोबली, जब इंटरनेशनल मार्केट चेंज हो रही है, जिस तरह अब आईटी का सैलाब आ गया 2000 के बाद, आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेज का आ गया, एक बाजार लग गया हुआ है, एक मार्केट बन गई है। तो अब ज़ाहिर है एक बंदे ने एमए इस्लामियात किया हुआ, या एमए उर्दू किया हुआ, या एमए इंग्लिश किया हुआ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्विच ऑन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि वो जाके सॉफ्टवेयर हाउस बना ले। भाई लेट हिम डू हिज वर्क, लेट द अदर पीपल ज्वाइन एंड डील विद द सिचुएशन। उनको आने दें, दूसरे लोगों को आने दें। तो इसलिए मिड वे पे मौका मिलेगा तो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। आपकी तरफ आऊंगा, एहसन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां पे आईटी प्रोफेशनल्स जो है वो आपके पास आते हैं। तो मैं सेम सवाल आपसे चाहूंगा कि इसके ऊपर बात करें। अच्छा देखिए जी, पहले प्रोफेसर साहब ने जिस तरह कहा कि पैशन के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा ऐड करना चलो इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं जी हमें बताएं कि किस तरह से हम पैशन को देखें। देखिए जी, बड़ा आसान काम है। ठीक है, वो काम जिसमें आपको थकावट नहीं होती, आपको मजे आते हैं और आपको वक्त का पता नहीं चलता, वो आपका पैशन है। बड़ी सिंपल सी बात है। और उसमें आप ग्रो करें। अल्फाज में आपने बड़ी एक अहम चीज को जो है यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और अगर हम इस चीज को अपना लें तो हम अपने कैरियर काउंसलिंग के अंदर बहुत सी चीजें खुद से कर सकते हैं। मजीद आप ही कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब जब उसको ये पता चल गया यार कि ये मेरा पैशन है, और ये अब वो सबसे पहले जाए अपने फादर के पास, मदर के पास जाएगा, तो समहाउ चलो जो भी है, पेरेंट्स के पास जाए और उनको बताए देखिए जी मुझे लगता है कि जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ ना तो मुझे कोडिंग में कोई इशू नहीं होता। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैं गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ, मैं गेम्स खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर वाले मना करते हैं। अच्छा, उसको इतना जुनून था गेम खेलने का कि वो 24/7 वो गेम खेलता था। आपको पता है जो गेम डेवलपर है या गेमिंग हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहां पर वो गेम खिलाने के पैसे देते हैं, ऐसे ही और बेइंतहा पैसे देते हैं। हमें अच्छा गेम डेवलपर मिलता ही नहीं है पूरे इसमें, मैं आपको बताऊं। और बड़े बड़े महंगे, जस्ट 25 या 26 ईयर्स ओल्ड वो बच्चे हैं, वो हैं। अब उसका पैशन है, अब उस पैशन को पैसे भी कमाएगा। तो हमें ये सारा कॉम्बो देखना है। यहीं से एक बात मजीद में ऐड करना चाहूंगा। मैंने बाई प्रोफेशन खुद ये चीज देखी है कि एक स्टूडेंट को मैंने देखा, मैट्रिक का स्टूडेंट था वो, और मैट्रिक क्लास में आम बॉयज की तरह वो स्टडीज करता था। और मुझे उसके बारे में पता चला कि वो रात को सोता नहीं है, गेम्स खेलता रहता है। और उसने इतनी ज्यादा अर्निंग्स की थी जो उसने मुझे दिखाई और उसके पेरेंट्स ने मुझे बतलाया, तो मैं हैरान भी हुआ इस बात पे। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कैरियर को मींस कि अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज एक चीज जो है वो इंसान कर रहा है, एक बच्चा कर रहा है, तो उसको अर्निंग की तरफ कैसे लेके जा सकता है? ये एक चीज जो है, ये हमें डिफरेंस नजर आता है इसमें कि हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको अर्निंग की तरफ जो है वो नहीं लेके आ पा रहे होते, जिसकी वजह हमारे पेरेंट्स जो है उन चीजों से अवॉइड कर रहे होते हैं हमें। देखिए अब तो पैसा कमाना मेरा ख्याल है ऑनलाइन अर्निंग बहुत ही आसान है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं पाकिस्तान में कि जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि आप जाइए वहाँ पर आप अपनी स्किल्स शो करें और आप आराम से घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैं HR कंसल्टेंट हूँ, स्टार्टअप्स के साथ हूँ, तो मैं सीवीज बनाने के इंटरनेशनल क्लाइंट्स से आई चार्ज देम। यहाँ तो पाकिस्तान में तो मैं नहीं चार्ज करता क्योंकि वो जरा डॉलर्स में होते हैं, तो मैं उनको चार्ज करता हूँ। तो वो तो बहुत आसान है कि आप वहाँ पर जाके, जैसे मैं 2003-2005 में जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया, आप यकीन माने हमें कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है। सिर्फ एक वेबसाइट थी उस टाइम, उसका नाम था लिंक्डइन। आज भी हम बात करें तो लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बच्चा है वो इंस्टाग्राम पे तो होता है, वो टिकटॉक पे होता है, वो ट्विटर पे होता है, फेसबुक पे होता है, वो और बाकी प्लेटफॉर्म पे होता है। और जहां से उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, जहां से उसने आगे बढ़ना है, वहां वो नहीं होता। इस पर थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट का जो हमारे अक्सर हम कहते हैं कॉर्पोरेट एकेडेमिया, ये मुझे लगता है एकेडेमिया को भी देखना चाहिए इसके अंदर। उनको गाइड करें, उनको बिल्कुल एडवाइस करें स्टूडेंट्स को कि यार देखो, तुम लोगों ने जाके जिस तरह CV बनता है उसी तरह अपना जाके लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है। एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, टॉप 2 यूनिवर्सिटी है,
उन्होंने बकायदा हमें बुला के सेशंस कराए। सेशंस के बाद उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना, इसका एप्टीट्यूड इस तरफ है, हम आपके साथ अटैच करते हैं। इसका बड़ी प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब हमारे क्या होता है जी, वो कहते हैं हसन रजा को बुला लो, प्रोफेसर साहब को बुला लो, ताली बजवा लो जी, वंडरफुल, व्हाट अ सेशन, अमेजिंग सेशन। उस सेशन के बाद कोई फॉलोअप नहीं होता, ना वो बुलाते हैं, बाद में पूछते हैं कि क्या हुआ उसी टाइम, क्योंकि हम भी आते हैं, हम भी अपने डिलीवर करते हैं। इसलिए मैं जरा, अब मैंने मुताज़ रवैये कि मैं कम जाता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यार आपको वैल्यू नजर आ रही है। अब आपका एक और सवाल ये था जिसमें आपने भी बताया कि क्लैरिटी नहीं होती। देखिए, टॉप यूनिवर्सिटी के साथ मैं एक अटैच हूँ। उन्होंने ना जो स्टूडेंट्स मार्केट में गए तो उन पे ना एक रिसर्च की कि यार हमारे स्टूडेंट जब जाते हैं मार्केट में, हम देखें 10 साल 10 ईयर्स की उन्होंने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की, नंबर 1, वन ऑफ द एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। तो मैं एक प्रोफेसर के साथ बैठे थे, ऐसे जैसे प्रोफेसर साहब बैठे, तो मैं उनके साथ चाय पी रहा था, तो उन्होंने मुझे ये वाक्य सुनाया। उन्होंने कहा यार हमने 10 साल ना रिसर्च की अपने स्टूडेंट्स पे कि हमारा स्टूडेंट जो है ना वो कहाँ कहाँ है। तो कहते जब 10 साल हमने रिसर्च की तो जो 70% जो स्टूडेंट्स है ना हमारे, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेल थे, उनको कुछ नहीं मिला था। अच्छा, 20% जो थे ना उनको समहाउ कुछ मिल गया था, और जो 10% थे ना वो टॉप पे थे। तो मैंने उनसे जल्दी से पूछा, मैंने कहा यार ये रीजंस क्या थी। उन्होंने कहा 70% लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने जाना कहाँ है। जो 20% लोग थे ना उनको ये समहाउ आइडिया था कि हमने जाना है, और 10% की क्लैरिटी थी कि हमने जो है ना यहाँ, ये हमारा करियर पाथ है। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे क्या करता है बच्चा, मैट्रिक करता है साइंस में, फिर वो ICS करेगा, फिर वो उठेगा, समहाउ कुछ मसला होएगा उसको लाइफ में, फिर वो ग्रेजुएशन कर लेगा, ग्रेजुएशन के बाद फिर वो MBA में चला जाएगा। अच्छा, फिर बंदा कहता है जब HR के पास CV आता है वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती। जिस तरह अभी जो प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि यार देखो प्रेशर बड़े होते हैं। अब जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मुझे याद है कि वहां पर ज्यादातर मेजोरिटी का ही होता था यार केसेस चल रहे हैं, लॉयर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, वहां से वो निकाल सकेंगे। अच्छा, उनके जहन में ये डाल दिया गया था कि आपने जो है ना वो ये करना है। अब पुलिस का उनका था कि यार पर्चे हुए हैं, जमीनों पे पर्चे हैं, ये सारी चीजें, अब आपने पुलिस पे बनना है। तो ये ऐसी चीजें नहीं थी। फिर जब हम ये सारा करे होते हैं, एक चीज हमारे जहन में डाली जाती है, अब ये आजकल के बच्चा भी आज देखता हूँ मैं, बड़ी इंप्रूवमेंट है, वो ये डाली जाती है कि नौकरी करनी। कोई ये नहीं कहता कि अपना काम शुरू करना है, कोई ये नहीं कहता। अभी आप देखें, अभी जो हमारी जो, मैं ये समझता हूँ कि जनरेशन Z जो आ रही है वो मुझसे तो बहुत काबिल है, लिटरली मैं बताऊँ। एक तो वो टेक सेवी है, उनको सारी टेक्नोलॉजीज का पता है। माई डॉटर, शी इज जस्ट 13 years old, मेरा टिकटॉक का अकाउंट वो चला रही है, इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा वो चला रही है, वो यूट्यूब पे वो सब्सक्राइबर लेके आई जा रही है। मतलब इसका मतलब है कि वो हमसे बहुत ज्यादा शार्प है और उनको सारी टेक्नोलॉजी का आइडिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी, सिर्फ एक चीज की मुझे कमी लगती है जो कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी कहता हूँ, वो है वर्क एथिक्स की। एथिक्स थोड़े से जो है ना वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो वो डिस्टर्ब इसलिए हुए हैं क्योंकि जब आपने एक जहन में डाल दिया कि पैसा पैसा पैसा, तो वो उसकी वजह से ये कंपटीशन ऐसा है कि उसके ना एथिक्स को जो है वो भूल जाते हैं। मैं प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ूंगा और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद को जानना बहुत लाजिम हो चुका है आज के करंट इरा के अंदर। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कैसे मुमकिन है? ऐसा है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पहली बात तो जो स्कूल है ना प्राइमरी लेवल तक, उस पे तो मुमकिन नहीं होती अनलेस सर अनटिल द स्टूडेंट क्रॉसेस द एजेस ऑफ 12 और 13। 12 से 13 साल की उम्र के बाद ना बच्चे का ना उसका पता चलना शुरू करता है। जिस तरह सर कह रहे थे कि वो ट्रेंड उसका सेट होना शुरू हो जाता है कि वो गैजेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो आर्ट में बहुत ज्यादा ले रहा है, वो लिटरेरी बहुत ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ना वो अपने आप को बेसिकली वो एक डिस्प्ले करता है अपने इनर टैलेंट को। अब ये जरूरत बन जाती है। देखिए 11-12 साल का 13 साल से बच्चे डिसाइड करना शुरू कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम के उनका एक ना वो झलक नजर आ रही होती है कि दे वुड बी गुड एट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है सोसाइटी का। अब सोसाइटी में जो उसके नियरेस्ट पार्टनर है वो दो हैं, एक स्कूल है, उसकी जो कॉलेज या स्कूल है, और एक उसके पेरेंट्स है, फैमिली है। अब इन दोनों ने उसको एक रास्ता दिखाना होता है। दे हैव टू गाइड हिम कि यार ये ठीक कर रहे हो तुम इसी पे चलते रहो। उनको जो वेव ऑफ द टाइम है ना उसको नहीं देखना, उनको ये देखना है कि वेव ऑफ द माइंड ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड, देयर ओन चाइल्ड, कि ये किस में फिट हो रहा है, इसको वहां जाने दो। अब देखें यहाँ पे तो ऐसा माशरा है जहाँ पे टिकटॉकर मशहूर हो जाते हैं। यहाँ पे तो वो पता नहीं एक साहब वो नारे लगा रहे थे कि लाहौर दा पता नहीं मैं पावा पता नहीं क्या, वो इतना मशहूर हो गया। अब जब इस तरह के माइंडसेट के साथ लोग आगे सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रहे होंगे ना,
तो काउंसलिंग तो फिर बहुत जरूरी हो जाती है कि हमें बच्चे को ये अब थोड़ा सा उसको गाइड करें, हेल्प आउट करें कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, अपने आप को आइडेंटिफाई करे। और ये चीज शुरू होनी है स्कूल से। जब वो ग्रेड 5-6 क्रॉस करता है तो जो टीचर्स हैं आस्ता आस्ता इसको कॉन्फिडेंस मिले हैं और ये देखें कि यार ये बच्चा ही इज गोइंग टू शेप हिमसेल्फ इन व्हाट मतलब पर्टिकुलर पिक्चर, कि वो क्या किस पिक्चर में ज्यादा फिट हो रहा है, किस फ्रेम में वो फिट होने के लिए जा रहा है। तो जब ये उस वक्त का टाइम होगा जो तकरीबन ग्रेड वो 5-6 से निकल आएगा, 6-7 में होगा, 6-7 से लेकर 10th तक या 10th तक उसको ये डिसाइड करना होता है कि मैं इस बच्चे में जो पोटेंशियल है वो क्या है। और उसमें हमने हेल्प आउट करना, बच्चा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में जो मार्क होगा वो होगा 30 to 35। जो 65 to 70% रोल है वो इट इज टू बी प्लेड बाय द पेरेंट्स, इट इज टू बी प्लेड बाय द सोसाइटी और द नियरिंग मेंबर एंड मोर इंपॉर्टेंटली द स्कूल, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर ही इज। तो जब एक बच्चा वहां से लेके 10 से 13 साल स्कूल में गुजार के आता है तो ये एक एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर नहीं है कि उसको हम राइट डायरेक्शन ही नहीं बता के भेजते कि यार ये क्या करेगा। हम उसको जमाने की हवा में लगा देते हैं, ठीक है ये आईटी आ रहा है, आईटी करो, उसमें पैसे हैं। तो दिस इज ए ब्लाइंड गेम। और जिसकी वजह से हमारे पहली बात तो काउंसलर है नहीं है, अगर है भी सही है तो वो अपना रोल प्ले करने में नाकाम है ना, क्योंकि पीपल आर नॉट लिसनिंग टू देयर एडवाइसेस, they just think that what suit them they will go for that। अच्छा, आप बहुत से लोगों को गाइड करते हैं, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, तो आप खुद मोटिवेशन कैसे लेते हैं? देखो सेल्फ मोटिवेशन में देखो मैंने तो एक एज गुजर गई है, इट्स बिन 23 years ऑफ टाइम दैट आई एम अटैच विद द यूनिवर्सिटी। 2000 में मैंने पाक एम्स यूनिवर्सिटी से अपना स्टार्ट लिया था, तो अब देखें वो 23 साल का अरसा गुजर गया, तो आई हैव बिन विद 1000 स्टूडेंट्स। तो मैंने वो देखा है कि बच्चों की माइंड सेट उनको रीड आउट किया है, और मेरा जो हथियार रहा है, जो ग्रेटेस्ट वेपन दैट आई है, वो है लव, केयर एंड फैसिलिटेशन। ये 3 चीजों के साथ मैं मूव क्यों हूं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार इस सेशन में मैंने 2-3-4 बच्चों को जरूर मोटिवेट करना है कि यार दे शुड कम अप विद सम गुड कलर्स, दे शुड कम अप विद गुड सक्सेसेस। तो वो मेरी जो सेल्फ मोटिवेशन है वो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के साथ ओवर द ईयर के मैंने किस बच्चे को क्या टिप दी और कहाँ पे वो खड़ा है, उसको हम देखते हैं। फिर जो रिसेंट ट्रेंड जो आ रहे हैं इस वक्त, ट्रेंड है ना, ये मोटिवेशन होती है। मॉडर्न ट्रेंड है, ये यूजेज ऑफ मॉडर्न गैजेट्स है, सोशल मीडिया एप्स हैं, ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मुझे मोटिवेशन देती हैं कि मैंने बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैव टू प्ले माई रोल, क्योंकि ये मुल्क मुझ पे बहुत सारे, मैं इसका मकरूज हूँ, इसके बहुत एहसानात हैं। तो उन एहसानात में से मैं एक छोटा सा जो अपनी तरफ से काविश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ जिस लेवल पे बच्चे मेरे पास पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आते हैं, तो उनको गाइड करूँ ताकि मैं अपने ज़हन से थोड़ा सा बोझ है वो उतार सकूँ कि मैंने भी इस कौम को, इस मुल्क को संवारने की एक हल्की सी कोशिश की। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, और यही कोशिश अगर हर इंसान स्टार्ट कर दे बीइंग अ इंडिविजुअल, तो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो आ सकती हैं और बहुत से मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। हसन रज़ा की तरफ बढ़ूंगा, और आपके बारे में हमने देखा कि आप कारपोरेट ट्रेनर हैं और सीवी डिज़ाइन के हवाले से स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें उसमें पुट की जाएँ और एक प्रोफेशनल सीवी कैसे डिज़ाइन की जाए। तो इसी हवाले से बहुत सी ऑडियंस है जो इस वक्त हमें देख रही है, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उन चीज़ों को सीख सकें, तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, जिंदगी में क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। सीवी, इंटरव्यू स्किल्स, बाकी सारी चीजें ये सेकेंडरी है, सबसे पहले क्लैरिटी लेनी। हाँ, स्पोर्टिव एलिमेंट्स है ये तो। करना क्या है। दूसरा, देखिए, मशवरा उन लोगों से करें जिनका मशवरा वाकई जो है ना आप समझते हैं कि काबिल है। वरना अदरवाइज क्या होता है, लोग आपके ऊपर तनकीद करने वाले ज्यादा होते हैं और वो ऐसे मशवरे देते हैं जो कि आपके एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कई ऐसी रियल टाइम सिनेरियोस देखे हैं खानदान में कि वो कहते हैं यार कि ऐसा बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ करें कि इसका बच्चा ना पढ़े, तो वो उसको गलत बात बताते हैं, उसको अलग चीजें करते हैं, तो वो एक मसला पड़ता है। अब मैं आता हूँ, आपका जो सीवी वाला क्वेश्चन है, मेरे हर पॉडकास्ट में या जहां पर भी मैं जाता हूँ वो मुझे कहते हैं सीवी इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर जरूर बताएं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज भी है। देखिए, सीवी जो है ना, सीवी अगर आपका अच्छा बना होगा ना, तो आपको इंटरव्यू की कॉल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अब सीवी क्या है? अब देखिए, सीवी जो है ना वो आपका बायोडेटा है, जिसमें आप बताते हैं कि आपकी जो काबिलियत है वो क्या है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीवी कौन बनाता है? इंटरनेट कैफे वाला। आप इमेजिन करें
बिल्कुल इमेजिन करें, सबसे ज्यादा पैसे वो बनाता है। और आजकल जो उसका रेट चल रहा है, जो मैंने लास्ट में इंटरनेट कैफे वाले से पूछा था, वो 150 था। हमारे टाइम पे वो तकरीबन कोई 10-15 रुपए को, जिस तरह से 20 रुपए तो था। तो अब वो सबसे ज्यादा पैसे जो है वो सीवी वो डिजाइन करने वाला की यहाँ बात की, और ये बड़ा ट्रेंड हमने देखा है। हाँ। बल्कि स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे अपनी सीवी शेयर कीजिएगा, मैंने उसको कॉपी करना है। वो भी नहीं करते। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं करते। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं भी, सॉरी, कि उसमें सीवी जब वो कॉपी पेस्ट करके उससे ले आते हैं ना कैफे वाले से, या किसी से, चलो कैफे से थोड़ा सा आगे निकल आए कि हम अपने फ्रेंड से, टीचर से, किसी से ले लेते हैं, या किसी का मिल जाए तो सेम उसी की सारी ट्रेड्स उठा के लगा देते हैं, वो जिसका हमसे दूर दूर तक ताल्लुक अच्छा, मैं आपको इसी में ऐड करते चलो, सॉरी प्रोफेसर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो उसमें हुआ ये कि एक, क्योंकि हम लोग MTOs प्रोग्राम बड़े रन करते हैं, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला, ये PTV में मैंने बोला कि हुआ ये कि जब हमने उन्हें कहा कि आप हमें ना ये सीरीज भेजें, माधव प्रोफेसर साहब आपके यहाँ बैठे एक डेमिया की तरफ से, तो वो एक यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हमें कोई 70+ सीरीज भेजे। आप इमेजिन करेंगे उस पे जो उनका एड्रेस था वो सेम, ईमेल एड्रेस सेम, पिक्चर्स चेंज, अल्लाह माफी दे, अनफॉर्चुनेटली वल्दियत भी सेम। आप इमेजिन करें तो मुझे कितना जो है ना वो उस टाइम हुआ। एंड आई वाज वर्किंग फॉर वन कंपनी, ये 2007-2008 की बात है। तब ना वो प्रोस्पेक्टिस उस तरह से वो आते थे आपके पास। जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है तकरीबन, इसको अगर आप फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर सकें। जी जरूर। देखिए जी, मैं तो जैसे आपने सीवी का बताया, तो मुझे लगता है कि आपने जो सेल्फी वाली जो पिक्चर है वो बिल्कुल मत लगाइए। अब मैं आपको एक टिप दूंगा, जो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स है ना, चैट GPT और जो बार्ड, वन ऑफ द बेस्ट टूल। आप एक पैराग्राफ अपने बारे में लिखिए जो आप हैं, और जाके वो चैट GPT पे लिख दें, वो आपको एक मुकम्मल वर्डिंग बना के दे देगा। आपको आपका ऑब्जेक्टिव बता देगा, आपको आपका स्किल बता देगा, और अगर आप अचीवमेंट लिख देंगे कि आपकी लाइफ की ये अचीवमेंट है, वो आपको वो भी बता देगा, और आपका एक अच्छा मुकम्मल सीवी जो है, बेहतरीन सीवी बन जाएगा। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ आप दोनों ही का कि आप दोनों तशरीफ लाए और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मुदल्लल गुफ्तगू की आप लोगों ने। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।